This program is based on Indian astrology hosted by astrologer Sukul J. Prasad, who is a researcher of Bharatiya Vedic Jyotish. We made this content for solving life-related problems of human beings and to promote Indian astrology all over the world. We do not condemn or hate any religion. Before following any worship or remedy, kindly consult your astrologer first. We will not be responsible for any harm. Thanks, Team Shivanatra Astrology. नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने ज्योतिष कार्यक्रम शिवनेत्र एस्ट्रोलॉजी में आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे सिंह लगन के बारे में कि राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक राशि में क्या परिणाम देंगे सिंह लगन के व्यक्तियों को। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। वृषभ राशि जो है शुक्र की राशि है और यहाँ पर जो है राहु संचरण कर रहे हैं और मंगल की राशि वृश्चिक में केतु संचरण कर रहे हैं। तो राहु क्या परिणाम देंगे। राहु आपकी कुंडली के दशम भाव में है और केतु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है। दशम भाव है आपकी कुंडली में आप क्या काम करते हैं, कौन सा प्रोफेशन आप अपनाएंगे, आपके पिता का और आपका सम्मान क्या रहेगा, स्टेटस क्या रहेगा जीवन में, बहुत सारी चीजें, और आपकी दिशा क्या रहेगी। साथ ही आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव ये शो करता है कि आपकी 12वीं तक की शिक्षा में क्या स्थिति रहेगी और फिर आपके पास सुख कैसा रहेगा जीवन में। साथ ही आप वाहन मकान आदि कुछ बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो इन दोनों भावों में जो राहु और केतु संचरण कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही विशेष भाव हैं। चतुर्थ भाव आपकी माता का भी है और दशम भाव आपके पिता का भी है। तो यहाँ से आपकी माता पिता की स्थिति के भी बारे में जाना जा सकता है। अगर वो दोनों प्रोफेशनल भी हैं तो उनकी प्रोफेशनल स्थिति भी क्या रहेगी उसके बारे में भी जाना जा सकता है। तो शुरू करता हूं कि क्या रहेगा परिणाम। वृषभ राशि में जब राहु रहेंगे तो आपका मन अचानक होगा कि मैं सिंप्लिसिटी की लाइफ को छोड़कर और बहुत ही लग्जरी वाली जिंदगी को जीना शुरू कर दूं। तो आप क्या करेंगे, ज्यादा खर्चा जो है आप करना शुरू करेंगे और साथ ही साथ आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक हो जाएगा, परफ्यूम लगाने का शौक हो जाएगा, अच्छी जगहों पर घूमना आप चाहेंगे। आप चाहेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करूं, फॉरेन कंट्री को घूमूं, अच्छी बाइक लूं या कोई नई गाड़ी खरीद लूं, नया घर ले लूं और बहुत ही महंगा घर खरीद लूं। तो ऐसे शौक राहु और केतु आपके अंदर पैदा करेंगे। लेकिन शौक तो ठीक है, लेकिन अगर राहु और केतु कुंडली में अच्छी स्थिति में हुए तभी आपको ये सब प्राप्त हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको ये सब प्राप्त हो जाएगा। मूल कुंडली में आपकी अगर उनकी अच्छी स्थिति हुई तो ही ये परिणाम आपको मिलेंगे, अदरवाइज नुकसान भी हो सकते हैं। और क्या नुकसान होंगे कि आप बहुत ज्यादा हवाई किले बनाना शुरू कर देंगे। आप सोचेंगे कि बिना मेहनत के ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसे ही प्राप्त हो जाए, फ्री का प्राप्त हो जाए और मैं कोई भी विश मांगू तो परिवार वाले उसे पूरा कर दें या फिर मेरी विवाह ऐसी जगह पर हो जाए जहां से मुझे सब कुछ फ्री में मिल जाए। तो आपको जो है ऐसी इच्छाएं ज्यादा रहेंगी। मुझे लगता है ऐसी इच्छाओं से बचना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो क्या रहेगा परिणाम, सबसे पहले नौकरी में आइए जानते हैं। नौकरी में जो स्थिति है, अगर आपकी नौकरी अब तक छूट गई थी या लग ही नहीं पाई थी बहुत लंबे समय से, प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी यहाँ पर लग जाएगी, आपको अच्छी नौकरी यहाँ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। जो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं अगर बहुत लंबे समय से, तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको, जैसे सरकारी वकील से संबंधित है या आप जज बनना चाहते हैं, ठीक है, जिसका वकालत से संबंध भी हो, ऐसी नौकरियों में ज्यादा सफलता गवर्नमेंट जॉब्स में मुझे दिखाई देती है। इसके अलावा पुलिस की नौकरी में भी मुझे यहाँ पर अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब आपको दिखाई देती है, मुझे ऐसा लगता है। मगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको ऐसी जॉब प्राप्त होगी, ये भी जान लीजिएगा साथी। ठीक है। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं अध्यापन के क्षेत्र में, या आप पीएचडी करना चाहते हैं, या आपको रिसर्च में आप जाना चाहते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बढ़ पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्ञान तो आपको मिल रहा है,
कारण, बृहस्पति के कारण, लेकिन राहु वहां उसको चौपट कर रहे हैं। तो आपकी एक्सीलेंस जो है, अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो राहु वहां पर उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग तो हवाई के लिए बनाने में लगा हुआ है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में असेसमेंट करके खुद का कि आप कितना दे पा रहे हैं खुद को। ठीक है, तो डे ड्रीमिंग से बचें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो नौकरी की और गवर्नमेंट जॉब की जो स्थिति है वो बेहतर रहने वाली है, इसमें घबराने वाली बात तो नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग ट्रांसफर चाह रहे हैं उनको ट्रांसफर भी मिल जाएगा, मगर थोड़ी परेशानियों के साथ मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि आप अपने परिवार को उस जगह न ले जाएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने बाद आपका फिर ट्रांसफर भी हो जाए। तो यहाँ पर जो है बहुत सोच समझ के कदम उठाइएगा। बात करते हैं विवाह की। राहु और शनि के कारण जो अभी गोचर चल रहा है, तो मैं कहूंगा कि विवाह करने की जो है लोगों में बहुत जल्दबाजी आ जाएगी। ठीक है, वो चाहेंगे कि मेरा जो रिलेशन है वो बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो पैसा भी चाह रहा है, वो अपनी ड्रीम्स को पूरा भी करना चाह रहा है। तो मैं कहूंगा कि विवाह में थोड़ा सा विलंब बरतें। खास तौर से उन लोगों के लिए भी मेरी ये सलाह है जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं। वो राहु के कारण क्या कर सकते हैं कि वो अपने माता पिता से विद्रोह करेंगे। विद्रोह करेंगे तो उनको जो है ये हो सकता है कि वो सोचें कि यहाँ से घर से भाग जाएं, या फिर हम कोर्ट मैरिज कर लें, या गुपचुप विवाह कर लें। तो ऐसी चीजों से बचें। खास तौर से मैं कहना चाहूंगा लड़कों को कि ऐसे विवाह से वो बचें। आप किसी भी ऐसे झूठे मुकदमे में आदि में फंसाए जा सकते हैं, जिससे आपको खासी परेशानी हो सकती है, आपके परिवार का नाम बदनाम हो सकता है और आपका करियर बर्बाद हो सकता है। तो इन सब चीजों से आप बिल्कुल बचें। ठीक है, तो विवाह में थोड़ा विलंब करना है, कम से कम 6 महीने के बाद ही विवाह करने की सोचें। दूसरा, यहां अगर बात करें राहु की और केतु की, तो राहु केतु क्या दिखा रहे हैं आपको कि आपका करियर जो है वो बन तो जाएगा, पर एफर्ट की कमी होगी। तो एफर्ट की कमी नहीं करनी हमको अपना असेसमेंट करना है, तो तभी हम सारी चीजें कर पाएंगे। अगर आप अपनी मर्जी के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो मेरी सलाह यह है कि आप साउथ डायरेक्शन की तरफ जाएं, तो आपका करियर ज्यादा अच्छा होगा। चाहे वो मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, डॉक्टरी लेवल की पढ़ाई हो, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने घर से दूर और साउथ डायरेक्शन में जाएं, तो आपको ज्यादा फायदे होंगे। ठीक है, एकाग्रता की कमी आपके अंदर इस समय रह सकती है, धैर्य की कमी आपके अंदर रह सकती है, क्योंकि आपके अंदर अभी एकदम से लग्जरी पाने का, अपने ड्रीम्स को पूरे करने का जो है एक सपना सा आ जाएगा, जिससे आपको बचना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य में देखा जाए, मंगल जो है आपका कुंडली में चतुर्थ भाव में चल रहा है, तो मंगल आपके पुराने कोई रोग है उनको उभार सकता है, आपके अंदर खून की कमी कर सकता है, और आपको जो है क्या कह सकते हैं, एब्डोमेन से एब्डोमेन जो परेशानी होती है वो आपको हो सकती है, मूत्र संबंधी विकार आपको हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके बाल ज्यादा झड़ सकते हैं, नजर आपकी कमजोर हो सकती है, और साथ ही आपकी त्वचा भी जो है थोड़ी सी प्रभावित रह सकती है। तो इन सब चीजों से अगर आप जूझ रहे हैं या ऐसी कोई परेशानियां हैं, तो उनको हल्के में ना लें, अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप आयुर्वेद की ओर जाएं, तो ज्यादा बेहतर इलाज आपको प्राप्त हो सकता है। घर और मकान की अगर बात करें, तो राहु आपकी कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में है, तो आप एक बहुत अच्छा लग्जरियस मकान खरीद पाएंगे और आप उस घर में शिफ्ट भी हो पाएंगे। तो राहु आपकी जो ड्रीम्स हैं एक अच्छे मकान की, वो जरूर पूरा करेंगे, लेकिन अगले वर्ष। ठीक है, कोई राजनीतिक संबंध आपका जरूर जुड़ सकता है। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा समय है। आप चाहे छोटे से पद से ही हो, शुरुआत कर सकते हैं, आपको राहु बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे। कोई अगर विवाद संपत्ति का आपका चल रहा है, जैसे कोई विवाद आपके भाई बहनों से चल रहा हो, या आपकी किसी दुकान पर कब्जा कर लिया हो, या कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया हो जो खाली ना कर रहा हो, किराएदार ने कब्जा कर लिया हो, तो यहाँ भी इस कोर्ट केस को आप जीत पाएंगे, बशर्ते कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो अगर शनि की स्थिति अच्छी है, तो आपको कोर्ट केस में विजय प्राप्त होगी। साथ ही अगर माता पिता की बात करें, तो माता पिता का अगर करियर है,
तो उसमें पिता के करियर को तो कोई खासा नुकसान नहीं है, पर माता के करियर को भी नुकसान है और उनकी सेहत को भी नुकसान है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी माता के स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें, चिकित्सक से सलाह जरूर लेते रहें और माता जी से भी कहिए कि उनको इसको नजरअंदाज ना करें। ठीक है, तो वाहन की अगर हम बात करते हैं, वाहन अगर मैं चाहूंगा तो वाहन तो आप लेना चाहते हैं बिल्कुल 100%, क्योंकि राहु आया है तो आपको ये वाहन तो जरूर दिलाएगा और काफी महंगा वाहन भी दिला सकता है आपको। तो लेकिन आपको करना क्या है, ऐसा ना हो कि वाहन तो आपने जिद करके परिवार वालों से ले लिया पर उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भरने में मुश्किल आ रही है। तो वाहन तो खरीदें पर सोच समझ के कि अगर उसकी इंस्टॉलमेंट दे पाए तो, लेकिन वाहन आएगा जरूर, ये तय बात है। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है कि अपने वाहन की जो चाबी है वो कैसे ऐसे भी किसी दोस्त को या किसी पड़ोसी को ऐसे ही ना पकड़ा दें कि मैं गया हूं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा आपका। तो हो सकता है वाहन में खराबी आ जाए, वाहन की दुर्घटना हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो वाहन को बहुत सोच समझ कर रखना है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो सिंह लगन के लिए बहुत अच्छा समय है आने वाला। क्या नहीं करना है आपको, ये सलाह भी मैं आपको देता हूं कि आपको अधिक आत्मविश्वास से बचना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। और दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना है, हवाई किले नहीं बनाने हैं। आप अपनी मेहनत पर जरूर फोकस करें। आप ये असेसमेंट भी करें कि मैं जो कर रहा हूं क्या मैं वो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा देखने की जरूरत है। बहुत सारे काम एक साथ न करें। जैसे ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया, बहुत सारे फॉर्म्स आपने फिलअप कर दिए गवर्नमेंट जॉब्स के कि मैं तैयारी करूंगा और गवर्नमेंट जॉब की दूंगा, लेकिन आपका फोकस बहुत सारी जॉब्स पे एक साथ हो गया है ना, कि मैं तो तैयारी कर रहा हूं लेकिन मिलेगी कोई सी भी नहीं। तो इसलिए एक गवर्नमेंट जॉब का ही फॉर्म भरें और उसी की तैयारी करें। बहुत सारी चीजों को एक साथ शुरू ना करें। ऐसी कॉलेजेस हैं, अगर आपने बहुत सारे कॉलेजेस डाल दिए, इसमें भी करना है मुझे वो भी करना है, तो भी आपके साथ मुश्किल हो जाएगी। अंततः आपका किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा जहां आप चाहते भी नहीं थे, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन जरूर जो है राहु करेगा। क्या करेगा, आपकी जो एनर्जी है उसको बाइफरकेट कर देगा। तो अपनी एनर्जी को इकट्ठा कीजिए और एक ही क्षेत्र में प्रोजेक्ट कीजिए, तभी आपको फायदे मिल पाएंगे। और अगर अच्छे फायदे लेने हैं तो अपने एस्ट्रोलॉजर से जरूर कंसल्ट करें कि क्या अच्छे फायदे हो सकते हैं। मेरी ओर से मैं कहूंगा कि अगर चिंताएं हैं तो एक माला राहु की जरूर करें और जाप है ओम राहुवे नमः, इसको आप कर ले एक माला, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगले अंक में आता हूं कन्या राशि, कन्या लगन के बारे में बताने के लिए, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए शिवनेत्र एस्ट्रोलॉजी। धन्यवाद।